Hello students, welcome to Learn and Prep. Myself Priyanka Patel and Let's Chase the Foundation series में आपका स्वागत है। तो बेसिकली हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का, दैट इज चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा किस तरीके से जब फ्रांस के लोग थे वो अब क्या चाह रहे थे, चेंज। बस इसी चेंज को अब किस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे देखा गया कि अब जो लोग थे पूरे यूरोप के वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे पास कोई राजा राज करे। उससे पहले एक चीज बताओ कि नेशनलिज्म जो है वो होता क्या है। हम यही बोलेंगे, द फीलिंग ऑफ वननेस टुवर्ड्स अ नेशन, इसी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो इसी नेशनलिज्म को किस तरीके से पूरे यूरोप में स्प्रेड किया गया। अब भाई एक चीज होती है, एक फ्रेज है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग एंड अकॉर्डिंगली दे वर्क डिफरेंटली। फाइन, मतलब कि जो डिफरेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, एक हैं दो हैं, अब तुम्हारी फैमिली ही देख लो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं, योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, एल्स एक्सेट्रा। फाइन, अब इसमें सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो किसी को कोई वही चीज अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दे हैव डिफरेंट टेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक, ये तो हमने बात करी है घर की। अब घर के साथ साथ अब हम किसको देखते हैं, हमारी पूरी की पूरी सराउंडिंग को, और वो सराउंडिंग किस तरीके से हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब वही चीज हम एक नेशन के तौर पर देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली यूरोप में जब ये फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, जो कि बहुत बड़ा, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, लोगों ने, अब जो लोगों की सोचने का तरीका था वो बदल चुका था। तो यहाँ पर मेरे पीछे एक पिक्चर देख सकते हो तुम। ये पिक्चर ऐसी क्या खासियत रखती है कि भाई मैंने इसे अपने फ्रंट पेज पे लगा के रखा है, ये बताने के लिए कि देखो अब जो लोग थे वहां के वो क्या सोचते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, और हमेशा और हर बार मैं यही कहती हूँ, हिस्ट्री इज अबाउट 2 थिंग्स। या है वो तुम्हारे इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट मीन्स हम जो भी चीजें हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल के हो, वो होता है हमारा पास्ट। फाइन, अब ये पास्ट हम देख रहे हैं। अब किसी को ये चीजें बोरिंग लगती है तो यही तो अपना काम है कि उसकी इस चीज को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम कोई स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हम कुछ इवेंट्स देखने वाले हैं जो कि वो है एक स्टोरी में। ठीक है, तो चलो अभी पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में तुम्हें बेसिकली हम इसी चीज से स्टार्ट करेंगे कि ये जो पिक्चर है ये आखिर बोल क्या रही है, क्या बोलना चाह रही है, और क्या ये पिक्चर बताना चाह रही है। अब ये पिक्चर किसी ना किसी ने तो बनाई होगी। कौन थे ये फेमस इंसान जिसने ये पिक्चर को बनाया और दुनिया में लोगों के सोचने की शक्ति ही बदल डाली। ठीक है, चलो देखें। फ्रेडरिक सोरियो, ही वॉज द मैन बिहाइंड दैट पिक्चर। सबसे पहली चीज, कहां पर ये बॉर्न हुए थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 17th January 1807 पेरिस, फ्रांस में। दैट मीन्स ही माइट बी नोइंग, और माइट नहीं लगाना चाहिए, ही मस्ट बी नोइंग द सिचुएशन ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम। और उस टाइम पर किस तरीके से फ्रांस के लोगों की जो चीजें होंगी वो रही होंगी, तो वही के वही वो सारी इन्होंने इस पिक्चर में उतार दी कि किस तरीके से थे, क्या वो चाहते थे, और क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो जब इन्होंने ये बॉर्न हुए तो इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे, अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव किए। लेकिन ये जो पेंटिंग है ये सबसे ज्यादा इनकी फेमस हुई, और ये कब बनी, इन 1848। In 1848, फ्रेडरिक सोरियो prepared a series of 4 prints। तो यहां से शुरुआत होती है। अब भाई जैसा कि हमने बात करी थी, डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंकिंग करी थी ना। अब ये डिफरेंट पीपल अपने अपने तरीके से उस समय पे क्या चलता था कि पीपल वर फ्री टू राइट, पीपल वर फ्री टू डेपिक्ट एनीथिंग, चाहे वो कोई पोयम हो, प्ले हो, कुछ भी हो।
उस समय पे क्या करते थे कि यहाँ पर जो चीज वो इमेजिन करते थे या जो चीज से जो भी पर्सन फेस कर रहा होता था वो सीधे सारी की सारी जाकर बयां कर देता था। दैट मीन्स ईदर बाय राइटिंग और बाय प्लेइंग समथिंग, कि जिससे कि दूसरे को भी पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग आई पर्सनली हैव। अब ऐसे ही दूसरों की भी थिंकिंग थी, लेकिन उस समय पे एक चीज सबकी कॉमन थी, एंड एवरीबडी वांटेड दी पीस। अब कोई वार नहीं चाहिए था, अब लोगों को चेंज चाहिए था, और हर कोई हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि ये चेंज हम कैसे लाएं। और ये चेंज कौन ला सकता था और कौन ला रहा था? द कॉमन पीपल। तो 1848 में हम वापस चलते हैं, और उस समय पे अ पेंटर, एक जर्मन एक आर्टिस्ट थे जो फ्रेडरिक सॉरियो थे, उन्होंने एक 4 सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रीम को विजुअलाइज किया था कि यार मेरा ऐसा ड्रीम है। और ये ड्रीम उनका क्या था? दैट ही नेम्ड सोरियोस यूथोपियन विजन। नाउ यू विल आस्क कि what do you mean by utopian? Obviously it's a new word, history है भाई, नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, तो जब भी जो चीज समझ में नहीं आया ना तुरंत पूछ लो, ठीक है। तो उन्होंने एक यूथोपियन विजन सोचा, और यूथोपियन विजन क्या था? इट रेफर्स टू एन इमेजिन्ड सोसाइटी। मतलब जिस परिस्थितियों में, जिस सिचुएशन में वो थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी की ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। वो सोची कि अब जो सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक चेंज चाहिए, आइडियल सोसाइटी चाहिए, अ परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, जहां पर किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इस तरीके से डिजाइन करे जाएं सो दैट टू एंश्योर द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। तो ये इन्होंने सोच लिया उस समय पे, जब सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी हार नहीं मान रहा था, ना लोग हार मान रहे थे, ना उस समय पे राजा हार मान रहे थे, लेकिन सोच है, थिंकिंग है, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडीज थिंकिंग। तो यहाँ पे फ्रेडरिक सॉरियो ये सोचते हैं कि आई वांट अ सोसाइटी, एक इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन कर रहे हो ना तुम अभी भी ये स्टोरी, बस वो भी उस समय इमेजिन कर रहे होते हैं कि मुझे एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए जो हर तरीके से फ्री रहेगा, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, या इकोनॉमिकली हो, ठीक है। ही वांटेड, बेसिकली उन्होंने उस चीज को क्या टर्मिनोलॉजी दी? ही वांटेड अ वर्ल्ड शुड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कैसे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक यूथोपियन विजन वो लेकर आते हैं, वो सोचते हैं, और उस यूथोपियन विजन में वो चाहते थे कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड हो वो डेमोक्रेटिक और सोशली रिपब्लिक हो, ठीक है। उसके बाद अब वापस आते हैं हम इस पेंटिंग पे, देख पा रही है ना ये पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बताया, किसने? फ्रेडरिक सॉरियो ने, कि इसमें 4 चीजें उन्होंने बताई है। गौर से देख लो ये पेंटिंग, यहाँ पर यू कैन सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हेयर, चलो पहली चीज, यू कैन सी द फ्लैग्स ऑल्सो हेयर, और वो भी कैसे? सेम से। फिर यू कैन सी द जीसस क्राइस्ट ऑल्सो हेयर। अभी सिर्फ इमेजिन करना है अपन को, चीजें देखनी है अपन को, ठीक है। नाउ एंड यू कैन सी सम ऑफ द थिंग्स विच आर शैटर्ड हियर, जो गिरी पड़ी हुई है। 4 चीजें देख ली हमने, और थोड़ी सी देखो कि लोग जा रहे हैं, चलो फ्लैग है तो लोग ही लेके जा रहे होंगे, तो 3-4 चीजें तो हम ही यहाँ पर देख पाते हैं। चलो इसको और देखें कि भाई ये है क्या। ये चीजें तो हमने देख ली। नाउ व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ दैट पेंटिंग? पहली चीज क्या थी? मेन एंड वुमेन वॉकिंग अक्रॉस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑफरिंग होमेज। तो men and women were walking across the statue of liberty, घर की तलाश में, offering a homage, और सारे एक साथ जा रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, men, women, children, every single person is there who has survived at that time and who wanted a different life, a different world, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये देखने को मिल गई। दूसरी चीज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक रे ऑफ होप,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आज भी एक टॉर्च लेके खड़ी हुई है एनलाइटमेंट की, कि देयर विल बी द चेंज। फाइन। तीसरी, चार्टर्स ऑफ द मेंस राइट्स ऑफ द मैन, एंड व्हाट शी इज होल्डिंग, शी इज होल्डिंग द चार्टर ऑफ द मेन एंड वुमेन, कि कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए चीजें। एंड नेक्स्ट थिंग, ऑन द अर्थ lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, हर कोई चीज उस पर्टिकुलर टाइम में एब्सोल्यूटिस्ट यानी जो मोनार्क्स ने डिजाइन करी थी, डिफाइन करी थी टुवर्ड्स द पीपल, कि हम इस तरीके से, जैसे वो स्टेटस वाइज डिवाइड करे थे ना पीपल को, एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, बस ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। तो आप समझ में आया कि सॉरियो ने ये जो 4 सीरीज ऑफ प्रिंट्स हैं वो किस तरीके से विजुअलाइज करी होगी, कि एक, हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, कॉमन बिलीव्स चाहिए ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रन सबके लिए, एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट, एंड लास्ट वन जीसस क्राइस्ट इज ब्लेसिंग, कि हाँ ठीक है। Fine. So this is the picture what Frederick Sorio has represented. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को रिमेन करते हैं। To get the full course, log into our website, that is learnandprep.com. Also join our Telegram channel, that is Learn and Prep. Thank you so much.